हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम डेटा स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस से थी, ताकि बस आप तुरंत तुरंत पढ़ें, क्योंकि पूरा समय उस समय नहीं था कि आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जा सके। तो कोशिश की गई थी कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें पिक कर ली जाएं सब्जेक्ट में, जो आपको बेनिफिशियल रहे आपके एग्ज़ाम पर्पस से। आज अब जो हम लेकर आए हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को के जो मोस्ट ऑफ द पार्ट हैं वो आपके लिए कवर किए जाएं, और कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर हम बाइलिंगुअल रखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सर आप केवल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आप केवल हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि दोनों ही मिक्स करके आपको पढ़ाएं ताकि आप समझ पाए अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर है क्या। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइज करता है डेटा को मेमोरी में। ये ऑर्गेनाइज करता है डेटा को मेमोरी में। ओके, सो देर आर मैनी वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ मेमोरी। मतलब ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे मेमोरी में डेटा हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा है, एरे पढ़ लिया है हमने लैंग्वेजेस में। तो बेसिकली एरे क्या था? एरे एक कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट था जो डेटा को सिक्वेंशली स्टोर कर रहा था। अगर हम एरे की बात करें, एरे क्या था? एरे है, कलेक्शन है, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स, जहां डेटा कैसा स्टोर हो रहा है? डेटा इज स्टोर सिक्वेंशली। डेटा इज स्टोर सिक्वेंशली। ओके, तो सीक्वेंस में डेटा एरे में स्टोर हो रहा है। ठीक है, और एक के बाद एक। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं एरे स्टोर्स द एलिमेंट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। यानी मतलब ये है कि एरे में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में हो रहा है, यानी लगातार हो रहा है, कुछ छूट नहीं रहा है उसमें। ठीक है, लेकिन ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे हम डेटा मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उस वो सब डेटा स्ट्रक्चर ही हैं, उनको हम अलग अलग तरह से देखेंगे। बेसिकली अगर बात करें, जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग से नहीं बंधा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल एक ही प्रोग्रामिंग में यूज़ होगा, सी में यूज़ होगा, जावा में यूज़ होगा, सी प्लस प्लस में यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली है क्या वो? ये एक तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर है आपका, वो एक तरह का एल्गोरिथम है। ये आपका एक तरह से एल्गोरिथम है। ठीक है, और जितने भी इस तरह के एल्गोरिथम हैं, इन सब को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं, इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से हैं। तो बेसिकली ये आपका एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, एल्गोरिथम्स जो आपके हैं वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से जुड़े हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, और इनका एक सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? अब दो तरह के हमारे
जो डेटा स्ट्रक्चर है। अगर हम टाइप की बात करें, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर तो हमारे दो तरह के हो गए। एक को हमने कहा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा हो गया नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो हैं जिनका जो डेटा है वो प्रिमिटिव टाइप का है। मतलब ये थोड़ा सा आप समझो, जो डेटा है वो प्रिमिटिव है। अब ये भी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है ताकि आप समझ पाए। इसका मतलब ये है वो इंटीजर टाइप होगा, वो कैरेक्टर होगा, वो फ्लोट होगा, वो डबल होगा, या फिर वो पॉइंटर होगा। ये जो प्रिमिटिव टाइप कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं, सिंगल वैल्यू होल्ड है। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी दो टाइप है, इसके भी दो क्लासिफिकेशन हो गए हैं। एक को हमने कहा है लीनियर और दूसरे को कहा है हमने नॉन नॉन लीनियर। ठीक, दो तरह का इसमें हो गया। तो एक एक करके हम देखेंगे, लीनियर अलग देखेंगे और नॉन लीनियर अलग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें। सबसे पहले हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या है? जो अरेंजमेंट है डेटा का वो सिक्वेंशियल, अगर सिक्वेंशियली मैनर में है तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी जो भी अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट है डेटा का, किसका? डेटा का, वो किस मैनर में है? सिक्वेंशियल मैनर में, सिक्वेंशियल मैनर में है। ठीक है, तो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसके लिए कौन कौन से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कौन कौन से हैं अगर हम बात करें जो इस पर्पज में हमारे काम आएंगे, वो आएंगे एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, क्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन डेटा स्ट्रक्चर की खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है? इन डेटा स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी ये है कि जो एक एलिमेंट है वो केवल एक ही एलिमेंट से आगे कनेक्टेड होगा लीनियर फॉर्म में। ठीक है, स्पेशलिटी क्या है? जो वन एलिमेंट है वो कनेक्ट होगा टू ओनली वन अनदर, वन अनदर एलिमेंट, एलिमेंट इन अ लीनियर फॉर्म। ठीक है, लीनियर फॉर्म में एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अब क्या हो अगर, क्या हो अगर जो एक एलिमेंट है वो कनेक्ट हो, कितने एलिमेंट से कनेक्ट हो? n नंबर ऑफ एलिमेंट, n नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर ऐसा हो रहा है, अगर कोई एक एलिमेंट n नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है तो हम उसे कह देंगे नॉन लीनियर।
नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एक एलिमेंट से कनेक्टेड है तो आपका हो गया है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी वन टू वन मैपिंग हो गई, और वन टू मैनी मैपिंग अगर हो गई है तो आपका हो जाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे आपके, ट्री, ट्रीज। ठीक है, और क्या होगा, ग्राफ्स, ट्रीज और ग्राफ। ठीक है, तो इस केस में का जो एलिमेंट है वो अरेंज होते हैं रैंडम मैनर, कोई 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 सीक्वेंस नहीं है, कहीं भी कोई मैनेज हो जा रहा है। ठीक है, इनका इनका अलग फंडा है। जब हम उसके जब ट्रीज और ग्राफ की बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे, और आपको हल्का बेसिक आइडिया लेना है तो आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, वहां पे हमने थोड़ा सा ट्री और ग्राफ का आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज का भी हमने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं जिनमें आइडिया है, बट आगे हम डिटेल्स में थोड़ा सा बताएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन ऑपरेशंस भी हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स पर हम यूज कर सकते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर कुछ और तरह से भी क्लासिफाई होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है इनका, कुछ और तरह से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए, एक है हमारा स्टैटिक, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा है मेरा डायनामिक, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, अब पहले स्टैटिक की बात कर लेते हैं। स्टैटिक क्या है, ये इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जहां जो साइज एलोकेट हो रहा है, जो कंपाइल टाइम पर जो साइज एलोकेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम कह रहे हैं जो इसका मैक्सिमम साइज है, जो इसका मैक्सिमम साइज है वो क्या है हमारा, फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है, इसका कारण है, कारण क्या है, जो साइज है एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम, तो जब भी प्रोग्राम कंपाइल होगा उसी टाइम पे हमारा उसका साइज फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा, जो साइज है, जो भी इसका, पेन थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि इजी हो आपको समझने में। ठीक है, जो भी आपका मैक्सिमम साइज है यहाँ पर, यहाँ क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न क्या है फ्लेक्सिबल होने का, कि जो यहाँ पर साइज एलोकेट हो रहा है, जो यहाँ पे साइज एलोकेट हो रहा है वो कब हो रहा है, वो हो रहा है रन टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो इट इज़ अ मेजर डिफरेंस इन static and dynamic data structure, that maximum size is fixed in static data structure because size is allocated at the compile time, while in dynamic data structure maximum size is flexible because the size is allocated at the runtime। मतलब ये है कि जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मेरा होगा उसमें कंपाइल टाइम पर साइज एलोकेट होगा, और जो डायनामिक होगा उसका रन टाइम पर होगा। तो ये डिफरेंस है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसी पॉसिबिलिटी से ये चीज़ें कवर की। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं जो सभी पर परफॉर्म होंगे, तो उन ऑपरेशंस की थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशंस
परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो पहला ऑपरेशन जनरली होता है वो होता है सर्चिंग। हम सर्च कर रहे हैं कुछ। when we can search for an element in a data structure, search any element in data structure। तो जब हम कोई एलिमेंट उस डेटा स्ट्रक्चर में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम डिटेल में बताएंगे सब चीज़ें कैसे होती हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि कौन कौन से ऑपरेशन हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म नहीं होता है, डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म नहीं होता है, तब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है शॉर्टिंग। ठीक है, शॉर्टिंग का मतलब क्या है कि या तो हम उसको बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, या घटते हुए क्रम में लगा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। किसको? एलिमेंट्स को। जो भी एलिमेंट्स हैं, या इसका मतलब ये है जो हम एलिमेंट हैं, जो भी डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं उनको हम किसी एक क्रम में लगा रहे हैं। ठीक है, किसी एक क्रम में लगा रहे हैं, या तो एदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। ठीक है, जैसे रैंडम कोई नंबर हो गया 3, 5, 1, 2, 8। ठीक है, ये हो सकता है एंट्री हो जो एलिमेंट्स हुए हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। बट अगर हम इनको शॉर्ट करें तो हम ऑप्शन लगाएंगे शॉर्टिंग का। तो या तो हम इस तरह से करते हैं 1, 2, 3, 5, 8, या फिर 8, 5, 3, 2, 1। ओके, तो ये इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। ओके, तो होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑपरेशन है मेरा इंसर्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है और मैं उसमें कोई न्यू एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। सो इट इज अ इंसर्ट न्यू एलिमेंट। ओके, न्यू एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। ओके दोस्तों, तो कोई नया एलिमेंट हम डेटा स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। और क्या ऑपरेशन हो सकता है? और ऑपरेशन हो सकता है कि आप उसे अपडेट कर रहे हैं, अपडेशन। ठीक है, तो बेसिकली अपडेट द एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी कैन रिप्लेस एलिमेंट को, हम रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट से। ठीक है दोस्तों, अब लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 2, 8, 1, 6 ये है। अब मुझे इस एलिमेंट को रिप्लेस करना है, तो मैं किस से रिप्लेस करना है? सपोज कीजिए 3 से करना है। तो नया एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा? 2, 8, इस 1 की जगह रिप्लेस हो जाएगा 3। ठीक है, ओके, यू कैन रिप्लेस 1 by 3। सो दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द अपडेशन पार्ट। ओके, और ऑपरेशन क्या हो सकता है? डिलीशन। डिलीशन, ठीक है। So we can perform the delete operation to remove the element from the data structure. Okay, हम कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप लिखते भी चाहिए चलिए, साथ साथ शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे। बेसिकली हम उतना ही कवर कर रहे हैं जितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आपके नोट्स बनते जाएंगे, आप नोट करते जाइए, जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा थोड़ा सा रिवाइज करने में। ओके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो 5 हमारे ऑपरेशन यहाँ मेजर हो गए: सर्चिंग, शॉर्टिंग, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके काम आने वाले। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आगे। अब जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एक तरीका है ऑर्गेनाइज करने का डेटा को, जो इफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो अब हमने वर्ड यूज किया है एफिशिएंटली, बट किस टर्म में? ठीक है, अभी हम बात क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर है मेरा वो इफिशिएंटली एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकता है डेटा को। ठीक है, ऑर्गेनाइज डेटा, बट ये इफिशिएंसी किसके टर्म की हम बात कर रहे हैं? तो दो तरह का होता है, स्पेस और टाइम। ठीक है, ये भी बाद में आप देखेंगे पूछी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, अगर स्टैक है जो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, तो वो या तो एरे यूज कर रहा है या लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो जैसे जो मेरा स्टैक है, जब हम स्टैक अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे और कुछ पुराने लेक्चर्स में हमने स्टैक देखा भी है। ठीक है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे तो या तो मैं एरे से बनाऊंगा उसको, या फिर मैं लिंक लिस्ट से बनाऊंगा। ठीक है, तो हम कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज करेंगे जो उसके इम्प्लीमेंटेशन में ईजियर हो। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि जब हम कोई डेटा स्ट्रक्चर की हमें रिक्वायर होती है तो हम उसका पर्टिकुलर कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम या तो एरे यूज कर रहे हैं या लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, और डेटा स्ट्रक्चर को ये बताता है कि वो किस तरह से करना है। इसका मतलब ये है कि जो एडीटी है, एडीटी का मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है वो क्या बता रहा है? ये बताता है व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, करेक्ट है। जो एडीटी है, जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, वो बता रहा है क्या करना है। और जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ये बताता है हाउ इट इज टू बी डन, टू बी डन। इसका मतलब ये है, दूसरे शब्दों में अगर ये बात कहें, तो एडीटी हमें केवल एक ब्लूप्रिंट देता है। ठीक है, एडीटी केवल हमें एक ब्लूप्रिंट दे रहा है, जबकि डेटा स्ट्रक्चर हमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कह रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये स्टैक क्या है? स्टैक है एक मेरा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एडीटी मेरा या तो एरे होगा या लिंक लिस्ट होगा। तो अब आप ऐसे समझिए, तो क्या करना है, मतलब डेटा हमें स्टोर करना है, ये एरे ने बता दिया। ठीक है, लेकिन किस तरह से, किस सीक्वेंस में और किस तरह से होना है वो स्टैक बताएगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसा समझिए, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है।
आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो आपका जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, वो बताएगा कि कैसे होना है। ठीक है, कि कैसे होना है। ठीक है, और वो रिपोर्ट किस चीज से संबंधित है वो ये बताएगी कि क्या होना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, आसान सा है, कोशिश की है मैंने आपको आराम से समझाने की। अब आप ये बोलेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर के लिए कौन सा एडीटी यूज करेंगे, मैं कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम यूज करेंगे। सो कोई भी जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, अलग 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 डेटा स्ट्रक्चर हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर एडीटी के हिसाब के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ से आएगा, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आएगा। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम एंड स्पेस के रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल से आप थोड़ा समझिए ये बात को, एग्जाम्पल से ये बात समझिए। अभी हम स्टैक की बात कर रहे थे, अभी हम स्टैक की बात कर रहे थे। तो जो एडीटी, ये किसकी हेल्प से हो सकता है, एरे की हेल्प से और लिंक लिस्ट की हेल्प से। एरे की हेल्प से और लिंक लिस्ट की हेल्प से, दोनों की हेल्प से ये हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो एरे है वो मुझे टाइम एफिशिएंसी दे रहा है। एरे जो मुझे दे रहा है टाइम एफिशिएंसी दे रहा है। ठीक है, जबकि लिंक लिस्ट क्या देता है, लिंक लिस्ट मुझे स्पेस एफिशिएंसी दे रहा है। लिंक लिस्ट मुझे स्पेस एफिशिएंसी दे रहा है। तो कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा बेस्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, कि उसको टाइम एफिशिएंसी चाहिए कि उसको स्पेस एफिशिएंसी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक डेटा स्ट्रक्चर को हम अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ उनके प्रॉस होंगे, कुछ कॉन्स होंगे, मतलब कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। ठीक है, हो सकता उसका कुछ फायदा हो, कोई नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से हम चूज करेंगे। इसी बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अगर मुझे स्पेस एफिशिएंसी चाहिए है तो स्टैक स्टैक को मैं किस चीज से इंप्लीमेंट करूंगा, तो अब आप कहेंगे लिंक लिस्ट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मुझे टाइम एफिशिएंसी चाहिए और मुझे स्टैक को फिर किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो मैं कहूंगा अरे की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली ये समझाने का फंडा ये था कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, और यहाँ पर हम ये चूज यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे कि हमें किस तरह से उसको उस पार्ट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, अब एडवांटेजेस क्या हैं, अब एडवांटेजेस क्या हैं डेटा स्ट्रक्चर के। ठीक है, एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है। अगर मेरे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप चूज किया है अगर वो प्रॉपर है, तो जो मेरा प्रोग्राम होगा वो बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट होगा। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम एंड स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो हम ये कहेंगे अगर चॉइस हमारा डेटा स्ट्रक्चर का किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एडीटी मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, अगर ये प्रॉपर है मेरा, तो जो मेरा प्रोग्राम होगा वेरी इफिशिएंट होगा। किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक, क्लियर है। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या आता है, दूसरा जो एडवांटेज है
वो है रीयूजेबिलिटी। दूसरा जो मेरा एडवांटेज है वो रीयूजेबिलिटी पर है। जो डेटा स्ट्रक्चर है वो रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल क्लाइंट जो है, मल्टीपल जो क्लाइंट प्रोग्राम है, वो उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर provides reusability means that multiple client program can use the data structure। इसका मतलब ये है मल्टीपल क्लाइंट प्रोग्राम कैन यूज द डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अब अगला जो एडवांटेज है, जो मेरा अगला एडवांटेज है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? तो जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, जो स्पेसिफाई हो रहा है एडिटी से, वो प्रोवाइड करता है एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को। मींस क्लाइंट जो है वो इंटरनल वर्किंग डेटा स्ट्रक्चर का नहीं देख सकता है। उसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उस पार्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लाइंट को क्या दिखाई देगा? क्लाइंट को केवल इंटरफेस दिखाई देगा। क्लाइंट को केवल इंटरफेस। इसका मतलब यह है कि स्टैक को मैं एरे से इंप्लीमेंट करूं या लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करूं, जो मेरा क्लाइंट है उसको फर्क नहीं पड़ना है। उसके लिए जो डेटा, जो हम स्टैक है, वो सिर्फ स्टैक की तरह यूज होगा। भाई स्टैक में डेटा क्या होता है? सिक्वेंशियली हम डालते रहते हैं और सिक्वेंशियली निकलता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं लिंक लिस्ट से, चाहे तो मैं लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करूं चाहे एरे से करूं, जो क्लाइंट है उसको तो ये एज ए स्टैक ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी उस डेटा स्ट्रक्चर का इंटरनल वर्किंग है वो क्लाइंट को नहीं दिखाई देता। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा सा हम इसमें लिख देते हैं नोट्स के लिए, ताकि आप समझ जाएं। क्लाइंट कैन नॉट सी द इंटरनल वर्किंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? सो it does not have to worry about the implementation part। client can only see the interface। ओके, होप आपको ये समझ आया हो। दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें हमने इसलिए लिख दी हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके, ठीक है, कि चल क्या रहा है, आप ये चीज़ें समझ सको, इसलिए थोड़ी चीज़ें लिख दी गई हैं। नहीं तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं रेस्ट कर रहे हैं। अगले लेक्चर में इससे आगे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप इसको समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।